Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you are all fine. It's the lecture number 4 of Social Studies class 2 and the date is 12/12/2020 and the day is Saturday. In this lecture we will start our new unit, lesson and topic. Previous topic हमारा complete हो चुका था जिसमें हमने उसके question answers और जो हमारा वर्क पेज था वो हमने complete कर लिया था. I hope कि आपने उसे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड और लर्न किया होगा और उसकी रिटर्न फॉर्म में प्रैक्टिस भी की होगी. आज हम अपना न्यू यूनिट और लेसन स्टार्ट करेंगे. यूनिट नंबर 8, लेसन नंबर 15 एंड द टॉपिक इज़ वाटर. इसकी हम रीडिंग करेंगे, रीडिंग को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे और दैन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है फिर हम इसको सॉल्व करेंगे. बुक के ऊपर हमारे पास है पेज नंबर 71 एंड द टॉपिक इज़ वाटर. Water is very important for all living things. We cannot live without water. Where does water come from? This diagram shows the water cycle. वाटर हमारी लाइफ का जो है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है. विदाउट वाटर जो है वो हम ज़िंदा नहीं रह सकते क्योंकि जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो सब वाटर पे डिपेंड कर रही होती हैं. इसके अलावा हमें यहाँ पर एक डायग्राम दी गई है जिससे जो है वो हम वाटर साइकिल को अंडरस्टैंड करेंगे. The water in seas, lakes and rivers gets heated by the sun and becomes water vapor which forms clouds. The moisture in the clouds falls back on earth as rain and snow. ये हमारे पास वाटर साइकिल की डायग्राम है जिसकी अभी हमने रीडिंग की. सबसे पहले क्या होता है कि हमारा जो सीज, लेक्स, रिवर्स या कैनाल्स होती हैं उनका जो वाटर होता है वो सनलाइट से हीटेड होता है और हीट होने के बाद वाटर वेपर्स बनते हैं जो कि बाद में क्लाउड्स की शक्ल में जो है वो राइज होते हैं. और जब हमारे क्लाउड्स वाटर से हैवी हो जाते हैं, भर जाते हैं, तो दैन जो है वो रेन स्टार्ट हो जाती है और वो एरिया जहाँ की क्लाइमेट कोल्ड होती है वहाँ पे स्नो फॉलिंग होती है. फिर रेनफॉल और स्नो फॉलिंग से वाटर जो है वो अगेन ज़मीन पर आ रहा होता है. तो ये हमारा होता है वाटर साइकिल. जैसे कि हम वाटर को बॉयल करते हैं तो जब हम उसे बॉयल करते हैं तो उसकी स्टीम बन रही होती है और वो स्टीम जो है वो ऊपर की तरफ राइज हो रही होती है. इसी तरह जो हमारा ये वाटर होता है ये सन से हीट होकर वाटर वेपर से जो है वो क्लाउड्स की फॉर्म में आ जाता है और जब हमारे क्लाउड्स वाटर से फुल हो जाते हैं तो दैन जो है वो रेनफॉल या स्नो फॉलिंग स्टार्ट हो जाती है. नेक्स्ट है हमारे पास रेन एंड स्नो आर टू सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ. Some of the rainwater soaks into the ground, some runs into the streams and rivers. Rivers flow into the sea. आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो फ्रेश वाटर से रिलेटेड है. तो आपने रीडिंग में इसे अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है कि हमारे जो है वो मेन फ्रेश वाटर के जो है वो 2 सोर्सेज हैं जिससे हम जो है वो फ्रेश वाटर गेट करते हैं. एक है रेन एंड द सेकेंड इज़ स्नो. इसके अलावा रिवर, सीज और सीज से नहीं, लेक से भी जो है वो हम फ्रेश वाटर गेट करते हैं. जो सीज होते हैं उनका जो वाटर होता है वो सॉल्टी होता है. तो जो फ्रेश वाटर होता है वो हमें रेन से, स्नो से, रिवर से और लेक्स, कैनाल्स, इनसे हम जो है वो गेट करते हैं. कुछ रेन वाटर ज़मीन अपने तो उसको जज्ब कर लेती है और जो बाकी वाटर रह जाता है वो फ्लो करता है स्ट्रीम्स और रिवर्स में और दैन जो हमारे रिवर्स होते हैं वो सी की तरफ जो है वो फ्लो करते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास रिजर्वायर्स एंड डैम्स आर बिल्ट टू स्टोर रिवर वाटर. दिस वाटर इज़ टेकन बाय कैनाल्स एंड थ्रू पाइप्स टू वेयर इट इज़ नीडेड. It is used in homes and factories for farming and for other purposes. अब वाटर को स्टोर करने के लिए जो हमारे पास लार्ज रिवर्स होते हैं उसके ऊपर डैम्स और रिजर्वायर्स बनाए जाते हैं जिसमें जो है वाटर को स्टोर किया जाता है. उसके बाद जो वाटर होता है जहाँ पर हमें जो वाटर की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर जो वाटर होता है वो कैनाल्स और पाइप्स के थ्रू वहाँ पर जो है वो पहुँचाया जाता है जिससे हम उस वाटर को जो है वो डिफरेंट पर्पसेस, मकसद के लिए यूज़ कर रहे होते हैं. लाइक कि हम उसे जो है वो घर में भी यूज़ कर रहे होते हैं, फैक्ट्रीज़ में भी वाटर यूज़ हो रहा होता है और फार्मिंग में भी. फार्मिंग मीन्स कि जो हमारी फील्ड्स होती हैं उनको इरीगेट करने के लिए हम इस वाटर को यूज़ कर रहे होते हैं. जैसे इस पिक्चर में हमें जो है वो डैम की पिक दिखाई गई है. अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ नेम 2 सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर. यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क नहीं जस्ट फुल स्टॉप लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नहीं किया गया. हमसे जो है वो यहाँ पर हम जो है फ्रेश वाटर के 2 सोर्सेज बताएंगे. द फर्स्ट इज़ जो कि अभी हमने रीडिंग में जो है वो रीड आउट किया था. तो फ्रेश वाटर के जो 2 सोर्सेज जो हमने अपनी बुक में रीडिंग में रीड आउट किए हैं वो हैं स्नो, रेनफॉल. इसके अलावा मैंने बताया था कि जो फ्रेश वाटर होता है वो लेक्स, रिवर्स और कैनाल से भी, वेल्स, ट्यूबवेल से भी जो है वो हम गेट करते हैं.
ये हमारा आज का क्वेश्चन था। आई होप कि आपने रीडिंग को भी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा और क्वेश्चन को भी। अब सबसे पहले आपने रीडिंग करेंगे अगेन, और उसके बाद इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लर्न करने के बाद अपनी रफ शीट या रफ पेज के ऊपर रिटन फॉर्म में इसकी प्रैक्टिस करेंगे विद इन अ नीट एंड ब्यूटीफुल राइटिंग। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, टेक केयर, खुदा हाफिज़।